अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज के अहम खबरें। मिस्र ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से गाज़ा में एक बैनुल-अक़वामी अमन मिशन की मंजूरी के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया और ख़बरदार किया है कि ताक़ीर अमरीकी हिमायत याफ्ता अमन मनसूबे को नुकसान पहुँचा सकती है। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने आज मुत्तहिदा अरब इमारात के अखबार दी नेशनल के लिए इंटरव्यू में कहा है कि काहिरा गाज़ा में इंसानी इमदाद की तकसीम और जंगज़दा इलाके की तामीर नौ की निगरानी के लिए एक बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और एक अमन कमेटी के क़याम की हिमायत करता है। ये तजवीज़ जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर क़यादत पेश किए गए मनसूबे का हिस्सा है। 10 अक्टूबर के जंगबंदी मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप हमास को गैर मुसल्लह करने और एक कसीरुल-क़ौमी फ़ोर्स की तैनाती पर मबनी एक मरहलेवार अमल की हामिल है। अब्दुल आती ने जोर दिया है कि गाज़ा फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के तहत ही रहना चाहिए, लेकिन इसे क़ानूनी हैसियत देने और अमन मिशन के इख्तियारात को वाज़ेह करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद का होना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत आज चारशंबे के रोज़ गाज़ा और मक़बूजा मगरबी किनारे में अशद्द ज़रूरी इंसानी इमदाद की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए इसराइल की क़ानूनी ज़िम्मेदारियों पर एक राय पेश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गुज़श्ता साल बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ से दरख्वास्त की थी कि वह इसराइल की क़ानूनी ज़िम्मेदारियों पर मुशावरती राय दे, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इसराइल ने फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी जो गाज़ा में इमदाद फ़राहम करने वाला अहम इदारा है, इसको इलाके में काम करने से मौसर तौर पर रोक दिया था। मुशावरती आरा कानूनी तौर पर अहम वज़न रखती है और माहिरीन का कहना है कि इस केस के अक़वाम मुत्तहिदा और इसके आलमी मिशनरीज़ पर वसी असरात मरतब हो सकते हैं। यह कार्रवाई मौजूदा अमरीकी सालिसी के तहत गाज़ा में 10 अक्टूबर को नाफिजुल अमल हुई जंगबंदी के मुआहदे से पहले से ताल्लुक़ रखती है। चीन के नायब सदर हान ज़ेंग ने जनूबी कोरिया में सदर शी जिनपिंग और सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुतवक्किल मुलाकात से कल जारी करदा बयान में अमेरिका के साथ शराकत दारी और दोस्ती की अपील की है। सरकारी खबरसां इदारे CGTN के लिए जारी करदा बयान में हान ने कहा है कि दोनों ममालिक शराकत दार और दोस्त बन सकते हैं और इन्हें बनना भी चाहिए, क्योंकि इनके दरमियान वसी मुश्तरका मफादात और ताउन के रोशन इम्कानात पाए जाते हैं। ये बयान उन्होंने अमरीकी रियासती ओरेगन के असम्बली स्पीकर रॉब वेगनर के साथ मुलाकात के दौरान दिया है। हान ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका चीन के साथ बाहमी एहतराम, पुरअमन, बक़ाए बाहमी और दो तरफ़ा फ़ायदे के उसूल पर ताउन करेगा, ताकि इस नए दौर में दुनिया की दो बड़ी तरीन मईशतों के दरमियान ताल्लुक़ात के दुरुस्त रास्ते का तयन किया जा सके। यह हिकमत अमली दोनों मुल्कों के लिए भी और दुनिया के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। पोलैंड के हुक्काम ने हालिया महीनों में 55 अफराद को रूस के लिए जासूसी के शुबे में हिरासत में लिए जाने का ऐलान किया है। हिरासत में लिए गए अफराद की क़ब्ल जारी की गई तादाद 8 थी, जो नज़रसानी शुदा तादाद से काफ़ी कम है। पोलैंड के वज़ीर बराए ख़ुसूसी ख़िदमात के तर्जुमान जैक डोब्रज़नकी ने आज जारी करदा बयान में कहा है कि वसी और बाहम मरबूत सिलसिला तहक़ीक़ात तादाद में इजाफे के सबब बनी है, ताहम उन्होंने केस या इल्ज़ामात की तफसीलात फ़राहम नहीं की। इसी दिन के अवलिन औक़ात में वज़ीर आज़म डोनाल्ड टस्क ने ऐलान किया था कि हालिया दिनों में दाखिला सलामती एजेंसी यानी ABW ने दीगर मुतालिका शोबों के ताउन से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तक़रीब कारी की तैयारी के शोबे में 8 अफराद को गिरफ़्तार किया है। टस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से जारी करदा बयान में कहा था कि अदालती कार्रवाई जारी है और मज़ीद ऑपरेशनल कार्रवाइयाँ की जा रही है। शुमाली कोरिया ने कई महीनों के वक्फे के बाद पहली बार मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। ये मिसाइल तजुर्बा उस वक्त किया गया जब आलमी रहनुमा, जिनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, सिर्फ एक हफ्ते बाद जनूबी कोरिया के दारुलहुकूमत सेउल में एक सरबराह इजलास के लिए जमा होने वाले हैं। सेउल के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि ये मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो इस साल के आखिर तक किम जोंग उन से मुलाकात की उम्मीद रखते हैं। प्योंगयांग की जानिब से कहा गया था कि मुस्तकबिल में मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम वो अपने जोहरी हथियारों से दस्तबरदार नहीं होंगे। ये मिसाइल तजुर्बा एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करने वाले रहनुमा, जिनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग भी शामिल हैं, अगले हफ्ते जनूबी कोरिया का दौरा करने वाले हैं। इससे कुछ मुद्दत कबल किया गया है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि वाशिंगटन ने गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई हतमी तारीख मुकर्रर नहीं की। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक आज अमेरिकी नायब सदर ने इसराइल के शहर किर्यात जात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम जानते हैं कि हमास को मुआहदे की पाबंदी करनी होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत बुरे नतायज सामने आएंगे, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगा जो अमेरिकी सदर ने भी करने से इनकार किया है, यानी इस पर कोई वाज़ेह डेडलाइन देना, क्योंकि ये मामला खासन पेचीदा है। JD वेंस आज इसराइल पहुंचे हैं क्योंकि अमेरिका गाज़ा में जंगबंदी के पहले और नाजुक मरहले को मुस्तहकम करने और इसराइल व हमास को आइंदा बातचीत में मज़ीद मुश्किल इक़दामात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़रीक़ीन ने जंगबंदी के आगाज़ के 8 दिन बाद भी एक दूसरे पर इसके खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाए हैं।
24 घंटों के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में 5 शिद्दत से ज़्यादा के 3 ज़लज़ले आए हैं, जिन्होंने जनूबी अमेरिका, वसती अमेरिका और जनूबी एशिया के इलाकों को हिला कर रख दिया। आज चारशंबे के रोज़ अर्जेंटीना के सूबे लारियोजा में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने रिपोर्ट किया है कि यह ज़लज़ला सतह ज़मीन से 122 किलोमीटर गहराई में आया है। यूरोपीय बहर रूम ज़लज़ला मरकज़ के मुताबिक आज कोस्टारिका में 6 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी गहराई 31 किलोमीटर थी। इसी दिन अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में 5.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जिसकी गहराई 244 किलोमीटर थी और दारुलहुकूमत काबुल में शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से रब्ता किया और इनकी गुफ्तगू ज़्यादातर तिजारत पर मरकूज़ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों को बताया, हमने बहुत सी चीज़ों पर बात की लेकिन ज़्यादातर तिजारत के बारे में गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि तौनाई भी गुफ्तगू का हिस्सा थी और मोदी ने इन्हें यकीन दिलाया कि भारत रूस से तेल की ख़रीदारी को महदूद करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो रूस से ज़्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, वो भी इस जंग का खात्मा इतना ही चाहते हैं जितना मैं चाहता हूँ। भारत और चीन रूसी समंदरी खाम तेल के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया अय्याम में भारत को रूसी तेल की खरीदारी पर निशाना बनाया और भारतीय बरामदात पर महसूलात आयद किए हैं ताकि मुल्क को खाम तेल की खरीदारी से रोका जा सके। रूस की जानिब से यूक्रेन में फौरी जंगबंदी के मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान तयशुदा मुलाकात का मनसूबा मनसूख हो गया है। बरतानवी खबरसां एनसी रॉयटर्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुस्तकबिल करीब में मुलाकात का कोई मनसूबा नहीं है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लाव्रोव के दरमियान फ़ोन पर मुस्बित बातचीत हुई। ताहम दोनों ने 1-on-1 मुलाकात न करने का फैसला किया। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि वो और पुतिन जल्द हंगरी में मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन की जंग ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। मॉस्को तवील अरसे से ये मुतालबा करता आ रहा है कि यूक्रेन किसी जंग बंदी से कबल मज़ीद इलाका रूस के हवाले कर दे। जब सहाफ़ियों ने सदर ट्रंप से मुजवज़ा मुलाकात के हवाले से पूछा तो इनका कहना था कि मैं एक बेमायने मुलाकात नहीं चाहता था। ताहम उन्होंने कहा कि आइंदा 2 दिन में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है और हम आपको आगाह करेंगे। तकरीबन 1 साल बाद जब लेबनान की इजराइल के साथ सरहद पर एक जंग बंदी का मकसद अमन लाना था, इसके बावजूद हज़ारों लोग जुनूब में तबाहशुदा कस्बों में अभी तक वापस नहीं आ सके हैं। इन्हें मोहलिक इजरायली हमलों और तामीर नौ के धुंधले इम्कानात ने दूर रखा हुआ है। इनमें 50 साला किसान ज़ैनब मेहदी भी शामिल है, जो गुज़िश्ता साल उस वक्त अपने घर से फ़रार हुई जब इजराइल और लेबनानी मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह के दरमियान जंग तेज़ हो गई थी। वो नुक़ूरा के सरहदी कस्बे में अपना घर छोड़कर जुनूब के पहाड़ी देहातों से फ़रार होने वाली 10 लाख से ज़ायद लोगों में शामिल है। मेहदी ने कहा, इनमें बहुत से लोगों की तरह जो चले गए थे अपनी उम्मीदें अमेरिका की सालिसी में होने वाली जंगबंदी पर लगाई थी, जिस पर 26 नवंबर 2024 को इत्तफाक किया गया था और जिसमें हुक्म दिया गया था कि दुश्मनी को रोका जाए ताकि सरहद के दोनों अतराफ़ के शहरी अपनी ज़मीनों और घरों को महफूज तरीके से वापस जा सकें, लेकिन अभी तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के सिफारती मुशीर अनवर खरकाश ने आज चारशंबे के रोज़ मशरिक़ व सतह के तनाज़े को ख़त्म करने के लिए समझौते का मुतालबा किया, जिसमें इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनियों के लिए काबिल अमल रियासत की फराहमी शामिल है। अबू धाबी में रॉयटर्स नेक्स्ट गल्फ समिट में एक इंटरव्यू के दौरान खरकाश ने कहा कि रवा माह के अवाइल में नाफिज़ हुए गाज़ा जंगबंदी एक अहम मौका फराहम करती है, लेकिन दुनिया के सबसे पेचीदा और नाकाबिल हल तनाज़ात में से एक के लिए नुक़्ते नज़र को तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, ये यकीनन एक मौके का लम्हा है। मेरे ख़्याल में पहली बात यह है कि हम मौका देखते हैं क्योंकि आज हमारे पास रास्ता बदलने का एक मौका है। ऑस्ट्रेलियावी वीज़ा रखने वाले गाज़ा में फंसे हुए हैं। बॉर्डर्स बंद होने के बाद वो फ़लस्तीनी इनक्लोज से निकल नहीं पा रहे हैं। पनागज़ीनों के हामियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इनकी मदद करें। द गार्डियन ने आज चारशंबे के रोज़ ये रिपोर्ट किया। वज़ीर दाखिला टोनी बर्क ने बताया कि गाज़ा में 600 से 700 अफराद के पास ऑस्ट्रेलियावी वीज़े हैं। हालांकि ये गैर यकीनी है कि 2 साल की जंग के बाद इनमें से कितने अब भी ज़िंदा हैं। इजराइल ने रफ़ा क्रॉसिंग से निकलने पर पाबंदी बरकरार रखी है, सिवाय थोड़ी तादाद में इन लोगों के जिन्हें तिब्बी बुनियादों पर इनखला की इजाज़त दी जाती है। सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सानाए ताकची को जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब करने पर मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेसिडेंसी की जानिब से यह बयान आज चारशंबे की सुबह जारी किया गया। जापान की पार्लियामेंट ने सानाए ताकची को मंगल के रोज़ मुंतखब किया था, जिसके बाद उन्होंने अज़्म ज़ाहिर किया कि वो जापान के दिफा को मजबूत बनाएंगी, जबकि वो अगले हफ्ते अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की मेज़बानी के लिए भी तैयार हैं। सानाए ताकची ने सुबुकदोश होने वाले शैगरू एशिबा की जगह ली है। इससे कबल तवील अरसे से हुकूमत करने वाले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जुलाई में पार्लियामान के ऐवान वाला के इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
मक्के मुकर्रमा महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ताइफ की सिमत जाने वाले अल शराय पुल को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्ता फराहम किया जाएगा। महकमे ने बताया कि पुल के नीचे वाक़ चौराहे भी ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। महकमे ने कहा है कि यह बंदिश जुम्मा 24 अक्टूबर 2025 से नाफिज होगी। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि ये इक़दाम सड़क की मुकम्मल मरम्मत और बहाली के काम के सिलसिले में किया जा रहा है ताकि राहदारी की सलामती को यकीनी बनाया जा सके और सड़क की ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर किया जा सके। सल्तनत ओमान में बीमार हुए सऊदी शहरी को फ़िज़ाई एम्बुलेंस के जरिए वतन मुंतकिल किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा की बराह निगरानी में मस्कत में सऊदी सिफारतखाना मुतालिका ओमानी हुकाम के ताउन से सऊदी शहरी को मुंतकिल करने का अमल अंजाम दिया गया। मस्कत में सऊदी सिफारतखाने ने कहा कि यह शहरी सल्तनत ओमान में सैर व सयाहत की गर्ज से आया हुआ था। वाज़ेह कि यह इक़दाम सऊदी हुकूमत की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अपने शहरियों की सेहत और सलामती के लिए किए जाने वाले खुसूसी एहतमाम का मज़हर है और यह सरकारी इदारों के माबीन इंसानी व हंगामी हालात से निपटने में पाए जाने वाले हम आहंगी और ताउन की बेहतरीन मिसाल भी है।